नमस्कार फ्रेंड, मैं एस आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसकी न्यूज़ काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रही है और वो रिजल्ट स्टे आने के कारण नहीं आ पाया था और पिछले 10 दिसंबर को उसका स्टे हट गया है। लेकिन स्टे हटने के बाद भी कुछ युवा जिस तरह से मांग कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो रिजल्ट में फिर परेशानी आ सकती है, क्योंकि स्टे हटने के बाद जो रिवाइज रिजल्ट है इसमें कई परेशानियां सामने आ रही है। रिजल्ट बहुत पहले आ रहा था, जैसा कि आपने देखा था 2-3 महीने पहले रिजल्ट आ रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ कभी आचार संहिता, कभी स्टे लगा, ऐसी परेशानियां आपके सामने आती गई। अब युवा स्टे हटने के बाद भी कुछ मांग कर रहे हैं। उनका कहना है अगर आपने ये मांग या इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो आपके रिवाइज रिजल्ट में बाद में और भी परेशानी आ सकती है। क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में काम किया जा रहा है, जिस तरह से माननीय जो आलोक राज जी हैं या आरएसएस के अध्यक्ष हैं, जिस तरह से वो बयान पे बयान देते जा रहे हैं और हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी अगर उन 3 मांगों पे ध्यान नहीं दिया गया तो फिर इसमें परेशानी आ सकती है। जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आपको थोड़े दिन के बाद देखने को मिल सकता है। 25 दिसंबर के बाद कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो युवा मांग कर रहे हैं वो क्या है अब हम देख लेते हैं। युवाओं ने जो 3 मांगे की है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आरएसएस के अध्यक्ष से एक तरह से रिक्वेस्ट की, उन्होंने प्रार्थना की है कि आप इन 3 मांगों को, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि कोई परेशानी ना आए और सबके साथ न्याय हो सके। जिसमें आपने देखा था कि रिजल्ट जारी होने से पहले चयनितों ने अपनी समस्याएं सामने रखी थी, ठीक है। उनकी भी परेशानी बहुत बड़ी परेशानी थी, ठीक है। अब उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जब उनको भी पोस्ट क्रिएट करके और उनको ज्वाइनिंग, मतलब उनके जो पोस्ट यथावत रखा जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब जो 3 मांगे हैं उनमें उनके अलावा 2 और भी मांगे हैं। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कोई दूसरी परेशानी खड़ी हो जाए। तो वो क्या मांगे हैं अब हम देख लेते हैं। जिस तरह से मैं उनके कुछ अंश, यानी मैं अपनी तरफ से उन्हें लेके आया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि वो मांगे क्या है युवाओं की। तो रिवाइज रिजल्ट से जारी करने से पहले अब युवा जो है 3 प्रमुख मांग कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं इनको ध्यान में रखकर ही रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि कोई परेशानी ना हो और पूरी तरह से सबके साथ निष्पक्ष न्याय हो सके। पहली मांग ये है कि रिवाइज रिजल्ट से पहले मूल पदों पर रिजल्ट जारी किया जाए। आपको याद है कि जो 27,000 पद थे, जिसमें 25,000 पदों पर ही रिजल्ट जारी किया गया था, यानी जब रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें भी 2,000 के आसपास पद है वो रख लिए गए थे, ठीक है। तो मूल पद जो है पहले आप उनका रिजल्ट जारी कीजिए। क्योंकि आज अगर 27,000 पे पूरे पे आता तो 2,000 हमारे युवा साथी और अब तक ज्वाइन कर चुके होंगे और ज्वाइन कर चुके होते, और ये 2,000 जो पोस्ट है ये ऐसे ही चली गई। तो सबसे पहले युवाओं की मांग है कि पहले आप मूल पदों पर रिजल्ट जारी करें। मूल पद जो बाकी रह गए थे उन पे रिजल्ट जारी कीजिए, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए। उनका कहना भी सही है। क्योंकि जब 27,000 की भर्ती आई थी तो 27,000 पे ही रिजल्ट जारी करना चाहिए था, ठीक है। तो पहली मांग तो ये है कि मूल पदों को ध्यान में रखा जाए। मेरे पास भी बहुत कमेंट आते हैं, सर मूल पदों पे रिजल्ट कब आएगा। तो मैं भी युवाओं की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, माननीय जो आलोक राज जी है, कि आप पहले जो मूल पद थे पहले उनको तो पूरा कंप्लीट कीजिए। दूसरी जो मांग थी, दूसरी जो चयनितों की है, जो आपने देखा ही है, पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है कि चयनितों को ध्यान में रखकर ही रिजल्ट जारी किया जाए। तो चयनितों के लिए तो आप हर न्यूज़, जैसे जो कोई भी न्यूज़ आती है मैं आपके सामने रख देता हूं, तो उनके बारे में तो जो स्टे है वो भी हट जाएगा और जल्द ही उन पर पोस्ट क्रिएट करके या कोई भी जो तरीका है उनको यथावत ही रखा जाएगा। क्योंकि उनके साथ मैं चाहता हूं कि रिवाइज रिजल्ट से ज़्यादा खुशी वो होगी कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिन हो गए हैं और वो नियुक्त हो गए हैं, तो उनका ध्यान रखा जाए। तो दूसरा ये है, इसके बारे में तो माननीय जो अध्यक्ष जी है बार बार कह भी चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो है कि रिजल्ट में लापरवाही की वजह से जो मेरिट में नहीं आए थे, यानी ये आप यही समझ रहे हो, ऊपर वाली जो मांग समझ सकते हो कि जो रिजल्ट में लापरवाही हुई थी, जो मूल पदों पे पूरा जारी नहीं किया गया था, ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। तो मेन तो इसमें 2 ही है कि मूल पद
रिजल्ट जो जारी है, मूल पद जो है पहले उनको भरा जाए, उसके बाद ही रिवाइज रिजल्ट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उनका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, लाखों युवा इंतज़ार कर रहे हैं। रीट से ज़्यादा, आने वाली परीक्षा से ज़्यादा रिवाइज रिजल्ट का ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। यानी अभी रीट का उन्होंने घोषणा कर रखी है, सेकंड ग्रेड भी आपने 2100 पदों के आसपास कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड भी कर रखी है, डीपीसी से इनके पद भी बढ़ेंगे। लेकिन सारी चीज़ों पे ध्यान तभी जाएगा जब ये रिवाइज रिजल्ट वाला मसला सुलझेगा। आज युवा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि आगे की भर्तियों की वो तैयारी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये जो एक नई परेशानी है रिवाइज रिजल्ट की, इसको जल्द से दूर किया जाए। तो इसमें ये युवाओं की मांग को मैं यही कहना चाहूँगा, जो माननीय आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वो इतना निष्पक्ष काम कर रहे हैं और हर युवाओं के हर जो ट्वीट है उनका जवाब दे रहे हैं, हर चीज़ को बहुत ही पेशेंस से जवाब दे रहे हैं। ये उनका काम काबिल तारीफ़ है। यानी जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, इससे पहले किसी भी आरएसएसबी के अध्यक्ष या शिक्षा मंत्री जी ने ऐसे युवाओं के साथ इतना फ्रैंक नहीं हुए थे। यानी युवाओं की छोटी छोटी समस्याओं का ध्यान अगर किया है तो वो आलोक राज जी ने किया। अब इसका कितना वो ध्यान कर रहे हैं, इसका पता तब चलेगा जब उनके काम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी इतने युवाओं की तरफ से और हम सब भी यही कहना चाहते हैं कि जो रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट है, उनमें उनकी युवाओं की 3 मांग जो मांगे हैं उनका ध्यान रखा जाए, ताकि किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो। क्योंकि सरकार जब पद घोषित की 27,000 पे भर्ती है तो पहले वो 27,000 तो कंप्लीट होने चाहिए। अदरवाइज अगर आज 27,000 पे पूरे आती तो शायद 2,000 हमारे युवा और भी अब तक नौकरी कर चुके होते। तो सबसे पहले यही जो मांग थी उनकी, सबसे अच्छी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैंने जब इनको देखा ट्वीट पे तो युवा जो मांग कर रहे थे, मुझे भी वाकई बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी से, जिनके लिए उन्होंने ये मांग रखी है और एक तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरह से अध्यक्ष जी ने अपनी छवि बना रखी है, यानी जिस तरह से वो केयर कर रहे हैं, युवाओं की हर चीज़ का ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे युवाओं को ये उम्मीद भी है कि वो ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मूल पदों का ध्यान रखा जाए, उसका रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए और चयनितों का ध्यान रखा जाए। ये जो मांगे हैं ये वाकई बहुत अच्छी मांगे हैं और मैं भी चाहता हूँ आप सब जो युवा हैं बार बार हमारे जो आलोक राज जी अध्यक्ष जी हैं उनको अवगत कराएं, ताकि वो इनका ध्यान रखें। तो युवाओं की जो ये मांग है वाकई बहुत अच्छी मांग है और हम भी चाहते हैं को इनको पूरी की जाए। तो अभी रिजल्ट के बारे में यही है कि 25 दिसंबर के आसपास उम्मीद है जो भी और कोई न्यूज़ होगी आपके लिए, जो भी रिवाइज रिजल्ट से संबंधित कोई भी न्यूज़ होगी, छोटी से छोटी न्यूज़ होगी, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और लेके आता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि युवाओं को आज राजस्थान में जिन्होंने रीट की भर्ती, पिछली रीट की जो एग्ज़ाम दिया था 2022-23 में, उन युवाओं को सबसे ज़्यादा आज जिस चीज़ का इंतज़ार है वो रिवाइज रिजल्ट ही है। आज आगे की भर्तियाँ डिक्लेयर हो चुकी है, रीट भी अब फरवरी में हो रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड ये भी हो रही है, लेकिन युवाओं का ध्यान सिर्फ रिवाइज रिजल्ट पे जा रहा है। और क्यों? क्योंकि इसको क्लैरिफिकेशन होने के बाद ही युवा आगे सोच पाएंगे कि रीट की तैयारी कैसे करनी है, फर्स्ट ग्रेड की कैसे करनी है, सेकंड ग्रेड की कैसे करनी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से आरएसएसबी के अध्यक्ष कि जल्द ही इसका निपटारा किया जाए और युवाओं ने जो मांग रखी है उनका भी ध्यान रखा जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कोई न्यूज़ होगी मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो और समय देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।